पढ़ो। ਓਕੇ। ਲੂਕਾ 5 ਦੀ 17 ਤੋਂ 39 ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੜੂੰਗੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਈ ਫਰੀਸੀ ਅਤੇ ਤੁਰੇਤ ਦੇ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲੀਲ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਧਰੰਗੀ ਸੀ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਏ ਅਤੇ ਚਾਹਿਆ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ। ਅਤੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੀੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਖਪਰੈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਜੀ ਸਣੇ ਯਿਸੂ ਅੱਗੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਮਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਨੁੱਖਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਅਤੇ ਫਰੀਸੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਕੁਫਰ ਬਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਖਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਾ ਉੱਠ ਅਤੇ ਤੁਰ? ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅਧਰੰਗੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਉੱਠ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਝੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਭੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਅੱਤ ਪੈਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਅਸਾਂ ਅੱਜ ਅਚਰਜ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੜਨਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ? 39 तक। 26। 39 ਓਕੇ। तक। ਲੇਵੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਹਟ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਨਾਉ ਦੇ ਇੱਕ ਮਸੂਲੀਏ ਨੂੰ ਮਸੂਲ ਦੀ हाँ ਚੌਂਕੀ नहीं, ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ। नहीं। बस 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 ओके। बस, थैंक यू थैंक यू। ओके। प्रेज लॉर्ड, ओके। हालेलुया। सो इधर हम देखते हैं कि एक जो आदमी था, वो बिस्तर पे बीमार था, बिस्तर पे था वो। चल नहीं सकता था, कुछ नहीं कर सकता था। पता नहीं कितना सालों का ये उसका माहौल था। वचन में ये तो हमें बताया नहीं है। और फिर अंदाज से लगता है कुछ पाप किया होगा, इसलिए हो सकता है उस पर माड़ा असर पड़ के वो बीमार पड़ा। क्योंकि जो खुदा के पास आया, जैदो खुदा के पास आया, पहली गल खुदा ने कहा उसको, क्या कहा? आपकी आप आपकी पापों को मैंने माफ किया है। तो हो सकता है कि पाप को लेके वो बीमार हो गया था, कुछ पाप किया था होगा, हो सकता है कुछ ज्यादा बड़ाई किया होगा, इसलिए वो बीमार पड़ा। क्योंकि जब हम पाप करते हैं तो एक नतीजा होता है, बीमारी आती है लाइफ में। ओके। तो जरूरी है कि हम पाप में नहीं जाएंगे। अगर हम कोई पाप कर रहे हैं तो फिर हम माफी मांगेंगे आज भी खुदा से। और फिर उसी हिसाब से आगे जाएंगे। लेकिन वो बात अलग है। मैं किस चीज का जिक्र करने को चाह रहा हूँ आज, कि ये चार लोग जो थे, हो सकता है ये चार लोगों ने मीटिंग की थी। हो सकता है उन्होंने गल्ला की थी कि एक दिन हमें कुछ भी एक मौका मिलेगा कि हम इस बिस्तर वाले बंदे को कुछ ना कुछ हम इसको इसका हेल्प करेंगे। हो सकता है, क्योंकि जब उनको एक मौका मिला तो उस मौका को उन्होंने नहीं उड़ाया, उस मौका उन्होंने खींच लिया। और ये मौका क्या लिया उन्होंने, या मौका का सामना कैसा किया? उनको पता भी नहीं था कि यीशु के पास जाने का जरिया कैसा था या क्या होगा। वो उन्होंने कुछ नहीं वो कंसिडर किया, उसकी ज़्यादा फिक्र नहीं की उन्होंने। फिक्र इस चीज़ की उन्होंने कि ये मुंडे को या बंदे को, जो भी, उसको उन्होंने उठाया और वो लेके गए। ओके। अगर उनको किसी ने बताया होता था कि देखो उधर भीड़ है और आसानी से इसको यीशु मसीह के पास नहीं लेके जा आप सकेंगे, तो हो सकता है वो डिस्करेज हो जाते थे। तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को डिस्करेज बिल्कुल नहीं करेंगे। विश्वास का कदम उठाने की बहुत लोड होती है। जब विश्वास का कदम हम उठाते हैं तो फिर बात बन जाती है। हालेलुया। और इन्होंने ये विश्वास का कदम उठाया क्योंकि उनमें एक पैशन जैसा जैसा था कि इसको हम लेके जाएंगे, क्योंकि ये मजबूर है, खुद के लिए कुछ नहीं कर सकता है।
लेकिन हम जो चार जो है, हमारे पैर स्ट्रोंग है, मजबूत है। हम हम उसको लेके जा सकते हैं शोल्डर पे। पता नहीं ये लफ्ज़ क्या है पंजाबी में, शोल्डर पे हम लेके जा सकते हैं इसको। तो उन्होंने वो कदम उठाया। जब वो कदम उन्होंने उठाया और ये डिसाइड किया, ये डिसीजन लिया उन्होंने, ये डिसीजन का फल पता है क्या हो गया? ऑफ कोर्स, पहाड़ खड़ा हो गया। जब वो उधर गए, जरिया नहीं था अंदर जाने को, लेकिन फिर भी उन्होंने हौसला लिया। हौसला इस तरीके से लिया कि उन्होंने देखा क्या जरिया होगा, कि किसी ना किसी तरीके से ये जो जो बीमार जो है बिस्तर पे है, इसकी खुदा दे नाल किसी ना किसी तरीके से मुलाकात हो जाएगी। दे वर वेरी डिटरमिन्ड। ओके, वेरी डिटरमिन्ड कि खुदा के पास इसको लेके ही जाने का है। जरूरी है कि हम भी डिटरमिन हो जाएंगे किसी चीज को लेके। खुदा के पास आने का है तो फिर हम डिटरमिन होके आने की लोड़ है, नहीं तो बात नहीं बनेगी। अगर हम वो सोचेंगे कि चलो देखते हैं, हो जाएगा तो हो जाएगा, ओके उधर जाके फिर कैसे नीचे आए, नीचे इसको ये करेंगे, हम यीशु मसीह के पास लेके जाएंगे, दरवाजा तो उधर छोटा है, भीड़ है। तो अगर वो चीजें हम सोचेंगे तो कुछ नहीं हो जाएगा। वो बिस्तर पे ही रहेगा और बिस्तर पे ही वो मरेगा। अगर आज आपको या मुझे बिस्तर से उठने का है तो फिर हमें इसकी लोड़ है कि हम विश्वास का कदम उठाएंगे, और बिस्तर वाले लोगों को हम हमारे पीठ पे, या जो भी जैसा हम हमारे से होगा उसको हम लेके जाएंगे। तो फिर पता है आप लोगों को स्टोरी में क्या हो गया? वो ऊपर गए, रूफ पे गए, रूफ लगता है छत ऐसा कुछ ना, पंजाबी बीच। तो उन्होंने पता नहीं उस टाइम का जो जमाने में जो जो घर जो बनाते थे वो रूफ उनका ये नहीं था, स्टोन्स का नहीं था, पत्थर का नहीं था। वो ओपन कर सकते थे, तो इसलिए वो उन्होंने ओपन किया। वो हल्का भी नहीं था, लेकिन अलग सी चीजें वो इस्तेमाल करते थे उस जमाने में। क्योंकि मैं भी इसराइल में जाके आया हूँ, मैंने देखा है कि उस जमाने में वो घरों का जो माहौल था, तो उन्होंने वो सब ओपन करके, और रस्सी भी पता नहीं वो रस्सी लेके गए थे, पता नहीं, देखो कितने चीजों का इंतजाम की लोड सी। रस्सी पता नहीं वो लेके गए थे या नहीं। हो सकता है उधर किसी ने उनको रस्सी दिया, क्योंकि उसको फिर ऊपर से नीचे उन्होंने भेजा ना, या ऊपर से नीचे उसको लेके आए वो। तो ये सब चीजों का मुहैया किस तरीके से हुआ? वो रस्सी लेके गए थे, उनको पता था कि दरवाजे से जाएंगे नहीं, ये कुछ नहीं पता था। लेकिन जब उन्होंने विश्वास का कदम उठाया, तो फिर एक एक चीजों का सामना जैसा उनका हो गया। एक एक चीज हटने लगी, एक एक पहाड़ हटने लगा। तो अगर मैं और आप आज का दिन हम कदम उठाएंगे विश्वास के, एक एक पहाड़, एक एक जो जो मुश्किल या जो भी सामने खड़ा है, जो भी गोलायत जो सामने खड़ा है, वो हट जाएगा। हालेलुया। जरूरी क्या है कि हम विश्वास से काम करेंगे। अगर हम सोचेंगे कि हाँ चलो अभी क्या हो जाएगा, पता नहीं, हो जाएगा, मुंह से भी जरूरी है कि हम पॉजिटिव गल्ला इस्तेमाल करें। अगर हम नेगेटिव गल्ला इस्तेमाल करेंगे, देखते हैं या फिर देखेंगे, तो हम उधर ही अटक जाएंगे। अगर इन लोगों के जैसे हम हो जाएंगे, आगे जाएंगे, और और खुदा के पास जाने का मकसद पकड़ेंगे, तो फिर खुदा ही हमारा किसी किसी ना किसी तरीके पाक रूह से, उसका पाक रूह से, इंग्लिश ग्रीक विच पाराक्लेतोस, पाकरू को बोलते हैं पाराक्लेतोस। पाराक्लेतोस का मतलब क्या होता है? पाराक्लेतोस का मतलब ये होता है कि जो साथ देने वाला होता है, जो आके हमें हेल्प करेगा, जो हमें आके सलाह देगा, जो हमें आके मदद करेगा, जो आके हमारा सोलिसिटर बनेगा, एडवोकेट बनेगा। ये लफ्ज का अर्थ है, मीनिंग है ये पाराक्लेतोस, जो ग्रीक लफ्ज है। तो खुदा हमारा, होली स्पिरिट, पाकरू, पवित्र आत्मा हमारा सहायता बन जाएगा। हालेलुया।
तो फिर स्टोरी आपको सबको पता होगी कि फिर उन्होंने उसको नीचे भेजा और वो खुदा के सामने खड़ा नहीं, सॉरी, खुदा के सामने आ गया। वाओ। तो फिर खुदा ने, आप लोगों को पता है फिर क्या हुआ कि खुदा ने उसको चंगा किया। ऑफ कोर्स खुदा ने पहली गल का ये कही उसको कि आपकी पापों की क्षमा अभी मैं आपकी पापों को सब साफ कर रहा हूँ। आई हैव फॉरगिवन योर सिंस आर फॉरगिवन। ये फर्स्ट गल की चंगाई पहले नहीं मिली उसको। जब खुदा ने उसको कहा कि आपकी चंगाई हुई है, सॉरी, आपकी माफी हुई पापों से, तो फिर चंगाई, फिर खुदा ने कहा उठ और जाओ। इससे पहले नहीं। तो इसलिए इसलिए जरूरी है कि हम अगर पाप में कुछ भी कर रहे हैं तो फिर पाप का जो भी मोल है वो बंद होने की लोड़ है। स्टॉप द पाप, हालेलुया। ता करके फिर खुदा खुदा ब्लेस करेगा, हालेलुया। और खुदा एक जरिया बनाएगा ता करके खुदा के साथ हमारी मुलाकात होती जाती रहेगी। हम चंगा होते जाते रहेंगे, खुदा के साथ हम कोल आते रहेंगे। लेकिन कदम विश्वास का बहुत जरूरी है। कदम विश्वास का बहुत जरूरी है, हालेलुया। विश्वास का कदम बहुत जरूरी है। तो ये हम बहुत कुछ सीख सकते हैं इस कहानी से। तो शॉर्ट प्रीचिंग करने का मेरा थोड़ा सा ये था आज। और खुदा आपको ब्लेस करे। और जो भी आप अभी आपका आपके सामने जो 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 पहाड़ जो खड़ा है, अगर आप इन लोगों के जैसे, ये चार जो लोग थे, इनका जैसे रवैया पकड़ेंगे और उन इन लोगों के जैसे आप आगे जाने का मकसद पकड़ेंगे, तो ये फिर दरवाजे ओपन हो जाएंगे। अगर हम नेचुरल माइंड से करने लगेंगे, जो हमारी जो नेचुरल थिंकिंग होती है, जो, क्योंकि वचन में लिखा है जो नेचुरल जो थिंकिंग होती है वो पाक रू के जो आज्ञा से खिलाफ है। ये दो अलग हिस्से हैं, सहमति नहीं होती है। लेकिन जो रूह से जो होता है वो हम साथ देंगे तो ही फिर खुदा बहुत कुछ कर सकेगा, हालेलुया। सो ये बहुत जरूरी है। कुलदीप आप क्यों नहीं ये वीडियो पे, हालेलुया। सो एंड कर रहा हूँ और फिर दुआ करेंगे, हालेलुया। गॉड ब्लेस।